लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बाकी समुदाय को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने उस डिजाइन में सफेद रंग की पट्टी डालने की बात कही। महात्मा गांधी ने ही झंडे के बीच में चरखे को शामिल करने की सलाह दी थी, क्योंकि वो चरखे को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति का प्रतीक मानते थे। उनका कहना था कि चरखा भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगा और इससे आजादी का आंदोलन भी मजबूत होगा। जिसके बाद अगस्त 1931 को कांग्रेस ने अपने सालाना सम्मेलन में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। हालांकि तब इस ध्वज में लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग शामिल किया गया, क्योंकि केसरिया रंग हिम्मत, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। यानी अब इस ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी और बीच में चरखा था। जिसके बाद से इसी तिरंगे के नाम पर बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को फाइनली आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इस ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। एक नीला चक्र था जिसे अशोक का धर्म चक्र भी कहा जाता है। अब ये बात भी समझने वाली हो जाती है कि आखिर तिरंगे में धर्म चक्र को क्यों शामिल किया गया। इसकी भी एक वजह है। धर्म चक्र का इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किया था। यह धर्म चक्र सम्राट अशोक के भारत की विशाल सीमाओं का प्रतीक है। उस वक्त पूरा भारत एक शासन व्यवस्था की डोर में बंधा हुआ था और सम्राट अशोक के राज्य में पूरा पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश भी मौजूद था। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर तिरंगे में चरखे को क्यों हटाया गया। इसके दो बड़े कारण थे। पहला कारण ये था कि तिरंगे पर चरखा होने से ये पीछे से उल्टा दिखता था। दूसरा कारण ये था कि चरखा भारत के गांव की आत्मनिर्भरता को दर्शाता था, जबकि नेहरू देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को भी शामिल करना चाहते थे। इसीलिए उनका मानना था कि इस पर अशोक चक्र होना चाहिए। उस जमाने में एच.वी. कामत भी इस झंडे में एक संशोधन चाहते थे। उनका कहना था कि अशोक चक्र के अंदर स्वास्तिक चिन्ह होना चाहिए। हालांकि जब उन्होंने अशोक चक्र को तिरंगे पर अंकित देखा तो उन्हें लगा कि स्वास्तिक चिन्ह को इस पर जगह देना सही नहीं होगा। इसीलिए संशोधन को भी उन्होंने खुद से वापस ले लिया। लेकिन यहीं पर आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताएं तो भारत को भले ही 15 अगस्त को आजादी मिल गई थी, लेकिन उस दिन नेहरू ने तिरंगा नहीं फहराया था, बल्कि उसकी अगली सुबह यानी 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इस तिरंगे को दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर मेरठ से मंगवाया गया था, जिसके लिए 1947 में मेरठ के खादी विभाग को यह सूचना दी गई कि पहले स्वतंत्रता दिवस पर फहराया जाने वाला तिरंगा मेरठ में तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया तिरंगा दिल्ली से मेरठ भेजा गया। मेरठ में तिरंगा तैयार करवाने की खास वजह थी और वो ये कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था और इसकी शुरुआत ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सिपाहियों ने मेरठ से ही की थी। तो इस तरह से ये 3 रंगों वाला तिरंगा पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता हुआ आज भी और आने वाले सालों में भी हमारे लिए सबसे बड़ी शान के रूप में रहेगा। आपको तिरंगे की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।